Welcome back once again in chemistry class 10th. Today's lecture number 4. आज का लेक्चर नंबर जो है 4 है और आपका टॉपिक्स है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल्स और चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट. इट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, उसी का टॉपिक्स है. यह सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है एसिड और बेस साल्ट का, जो मैक्सिमम क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बोर्ड में आपका पूछा है. तो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल, यानी एसिड और मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है क्या क्या हो सकता है. तो जनरली 3 ऐसे एसिड हैं जैसे HCl, H2SO4 और HNO3. इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड. ये जो तीनों एसिड हैं इनको हम कहते हैं मिनरल्स एसिड. मिनरल्स एसिड बोलते हैं बच्चों, ठीक है. इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक एसिड भी हैं. कुछ ऑर्गेनिक एसिड है जैसे CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड जो एक कैसा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है. कैसा एसिड है बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड. ऐसे फॉर्मिक एसिड भी होता है, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें COOH ग्रुप हो वो सभी ऑर्गेनिक एसिड में कंसीडर करेंगे. सबसे सिंपल है द एसिड विच कंसिस्टिंग COOH ग्रुप दैट ऑल कंसीडर एज ए ऑर्गेनिक एसिड. ये जान लो आप लोग. लेकिन ये तीनों जो एसिड हैं या मिनरल्स एसिड कहलाएंगे. ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. अब इसका रिएक्शन हमें मेटल के साथ कराना है. तो सबसे पहले समझो, कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सभी मेटल का जो रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी होता है एक समान नहीं होता. कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड एसिड, कोई मेटल बहुत लिस्ट रिएक्टिव होगा. समझ गए. तो इस तरह मेटल का जो रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी है, जो रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी एसिड के टुवर्ड्स एक जैसा नहीं होता है. तो सिंपली हम इसको एक सीरीज के फॉर्म में हम जानते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. तो सबसे आप पहले इसको नोट करें. आप लिखो बच्चों इसको. ओके, अब आपको समझना है रिएक्टिविटी सीरीज, तब आप ये समझेंगे क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज, या इसको बोल सकते हैं एक्टिविटी सीरीज ही बोलते हैं. एक्टिविटी सीरीज. अभी होता क्या है आपको भी जस्ट बताए हैं. सभी मेटल का रिएक्टिविटी एक जैसा नहीं होता है क्योंकि उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एक समान नहीं होता है. कोई मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स क्या, केटायन बनाने की कैपेसिटी ज़्यादा होगा. तो जिसके पास यह टेंडेंसी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डिनोट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगा, केटायन बनाने की कैपेसिटी ज़्यादा होगा, उसका रिएक्टिविटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो उसी को हम एक सीरीज में पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे एक्टिविटी सीरीज. तो हम डिफिनेशन इसको दे सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मेटल्स according to their decreasing order of reactivity. यानी मेटल को अगर हम उसके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंटेन कर दें, अरेंज कर दें, तो जो हमें सीरीज बनेगा उसी बोलेंगे हम रिएक्टिविटी सीरीज. क्या बोलेंगे बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज. तो चलिए देखें कौन कौन सी क्लास 10th में है. तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है, इससे कम आपका सोडियम होता है, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम से कम आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद से जिंक आपका कम रिएक्टिव होगा. यानी जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं रिएक्टिविटी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. जिंक हो गया, जिंक के बाद आपका आयरन हो गया, आयरन के बाद लेड, लेड के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद सिल्वर और सिल्वर के बाद गोल्ड. तो चलो बच्चों, ये आपका सीरीज है जो क्लास 10th लेवल है. तो लास्ट में आपका जो हो गया कौन सा हो गया, गोल्ड. AU गोल्ड आपका लास्ट में है. तो चलो बच्चों देखो, थोड़ा और इसको अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ, आप ये समझेंगे रिएक्टिविटी सीरीज है. देखें एक और समझे, मोर रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आपका आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड. ये आपको जानना, इतना ही सबसे सफिशियंट है. ठीक है बच्चों. तो चलिए देखें. अब देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इससे ही कंसीडर करेंगे. ये जो हाइड्रोजन के नीचे वाले जो मेटल्स हैं
इसको बोलते हैं लिस्ट रिएक्टिव मेटल बोलते हैं, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स इसको बोलते हैं, याद रख करेंगे। यहाँ से जो मैग्नीशियम और ये जो 4 मेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हम हाईली रिएक्टिव या मोस्ट रिएक्टिव बोल सकते हैं। जो टॉप मेटल है 4, मोस्ट रिएक्टिव मेटल बोलते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं। और जो ये बीच में है हाइड्रोजन से ऊपर और मैग्नीशियम से नीचे, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट रिएक्टिव। क्या बोलेंगे बच्चों? इंटरमीडिएट रिएक्टिव मेटल, या एक और इसका नाम जान लें, मॉडरेट बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। मॉडरेट का मतलब जिसका रिएक्टिविटी जो प्रॉपर्टी हो इससे और इसके बीच में हो, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स कर सकते हैं। ये आपका सीरीज है, ये आपका हाइड्रोजन है। आप देखो, अब रही बात, अगर हम नीचे सीरीज में जाते हैं, यानी हाइड्रोजन से नीचे जा, मतलब पोटेशियम से नीचे जा रहे हैं, पोटेशियम बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी लगातार क्या होगा? घटेगा। यानी यह होगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यानी नीचे जाने पर जो रिएक्टिविटी है वो लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। यानी सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन हो गया? गोल्ड। आप देखते हो आयरन रस्ट कर लेता है, आयरन पर रस्टिंग लग जाता है, जंग लगता है, लेकिन क्या गोल्ड जल्दी कोरोड होगा? नहीं, क्योंकि गोल्ड का रिएक्टिविटी सबसे लिस्ट, बहुत कम रिएक्टिव, यानी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ये केवल एक्वारिजियस सॉल्यूशन के साथ डिजॉल्व होता है, जो आगे आप पढ़ेंगे। तो देखिए, तो इसी सीरीज को बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, और ये सीरीज आपके लिए सफिशियंट है क्लास 10th स्टैंडर्ड में। 11th में जाएंगे तो और थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, लेकिन ये इतना सफिशियंट है। अब यहाँ पॉइंट देखें। पहला पॉइंट, जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है, जैसे लेड, आयरन, ये सब जो भी लेड को छोड़कर, जो मेटल हाइड्रोजन के एबव है सीरीज के, वह डाइल्यूट एसिड से, जैसे डाइल्यूट HCl और H2SO4। हम HNO3 का बात नहीं करेंगे, HNO3 का रीजन मैं उसको अलग से बताऊंगा। तो डाइल्यूट HCl या H2SO4 से हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैं इसको पहले क्लीन कर रहा हूँ और यहाँ पर एक एक पॉइंट लिखूंगा ताकि आपको क्लियर समझ आए। पहला पॉइंट, द मेटल्स which present above the hydrogen in the series activity series. The metals which present above the hydrogen in activity series have to tendency या ability to displace हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट। अब दो ही को एसिड यूज करेंगे, HCl स्पेशली और H2SO4। मिनरल एसिड में यही दोनों है। यानी जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हैं, समझ गए बच्चों, वह केवल लेड, यहाँ एक्सेप्शन है, यहाँ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट, यहाँ एक लिख दे रहा हूँ, एक्सेप्ट लेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेड ऐसा नहीं करता, लेड रिएक्शन नहीं करता है। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल है, लेड को छोड़कर, वेलिस्टेंट लाइट भग गई थी, आप लोग प्रॉब्लम नहीं करेंगे, प्रॉब्लम थोड़ा बहुत था। देखें, द मेटल्स विच प्रेजेंट एबव द हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स हैं लेड को छोड़कर, यहाँ एक्सेप्शन है, वे सभी डाइल्यूट एसिड यानी HCl और H2SO4, बट किसे छोड़कर, इसमें भी एक एक्सेप्शन एसिड में, एक्सेप्ट किसका? HNO3 को छोड़कर। अभी मैं रीजन अलग से बताऊंगा, कंफ्यूज मत होंगे बच्चों। वे सभी HCl और H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस रिप्लेस करेगा? हाइड्रोजन गैस। जैसे मान लें हमको पोटेशियम और HCl मिला दें तो यह बनेगा KCl, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस, हो गया। ऐसे सोडियम को अगर मिला दो भाई H2SO4 में, H2SO4 में, तो यह बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। सिंपल है। ऐसे कैल्शियम को मिला दे भाई H2SO4 में तो यह बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब गैस है तो एरो हम ऊपर दिखाएंगे, यानी गैस के रूप में इवॉल्व हो रहा है। ऐसे कोई भी मेटल है, जैसे आयरन है,
HCl मिला दिया, FeCl2 फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए बच्चों इजी है कि नहीं। ऐसे जिंक है, जिंक को HCl मिला दो बच्चों, ये क्या बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। बताओ कितने सिंपल रिएक्शन है। ऐसे आयरन को या जिंक को H2SO4 में मिला दो तो यह बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। सिंपल है कि नहीं। तो देखो केवल लेड को छोड़कर जितने मेटल आपके हाइड्रोजन के ऊपर हैं वे सभी इस मिनरल एसिड HCl और H2SO4 डाइल्यूट के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस। अब हाउ टू नो दैट गैस इज हाइड्रोजन, कैसे आप जानोगे भाई हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस का छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं पफ साउंड। अगर हाइड्रोजन गैस निकल, अगर उसको मैच स्टिक से जलाएंगे, जलते हुए आग को ले जाएंगे तो जो एक पॉप साउंड आवाज निकलेगा तो आप समझ जाओगे बच्चों हाइड्रोजन गैस है। समझ गए। तो आप पहले इसे नोट करें, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो यह आपका एसिड का भी केमिकल प्रॉपर्टी है और साथ ही साथ यह मेटल का भी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो दोनों ही आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, पहले आप स्क्रीनशॉट लो। बहुत सिंपल ये रिएक्शन है और ये लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो यह मेटल का भी केमिकल प्रॉपर्टी है और यह एसिड का भी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो आप नोट करो। ओके, अब कैसे इसका ऑपरेटर्स मैं बता रहा हूं, हाइड्रोजन गैस को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो बहुत सिंपल तरीका है। जैसे देखें, अगर यह आपका एक बॉइलिंग ट्यूब ले लेंगे, बॉइलिंग ट्यूब में एक रबर कार्क लगा होगा। क्या लगा रहेगा बच्चों, रबर कार्क, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें अलग से एक ट्यूब लगा होगा, पाइप, ग्लास का पाइप होगा। यहां पर यह इससे HCl गैस या सॉरी HCl एसिड डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4। चलिए देखिए कैसे होगा, मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ईजी है। और इसको स्टैंड में रख लेना है ऐसे। देखो बच्चों, इससे HCl डालेंगे और यहाँ पर जिंक का टुकड़े हैं, जिंक ग्रैन्यूल जिसको बोलते हैं जिंक ग्रैन्यूल्स। जैसे ही HCl इसमें आएगा तो इसके साथ रिएक्शन करेगा डाइल्यूट HCl है। और जैसे रिएक्शन होगा देखो तो HCl प्लस Zn, तो यह बनाएगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, यह बनेगा। अब यह हाइड्रोजन गैस चूंकि जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन में पाया जाएगा, एक्वस बनेगा और यह यहीं पर रुक जाएगा ZnCl2। लेकिन जो हाइड्रोजन गैस होगा इस रास्ते निकलेगा, यह हाइड्रोजन गैस जा रहा है। अब जैसे इसको जलाएंगे, यहां पर जलाएंगे मैच स्टिक से, तो तुरंत पॉप साउंड आवाज करेगा, यानी पॉप साउंड, यानी जलेगा भी और पॉप साउंड आवाज ये प्रोड्यूस करेगा। पॉप साउंड ये प्रोड्यूस करेगा और जैसे प्रोड्यूस करे तो हम समझ जाएंगे कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। इस तरह हमको समझ आ गया हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज होगा और इसे प्रूफ हो गया कि हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस को जलाने पर पॉप साउंड का आवाज ये प्रोड्यूस करता है। तो ये इसका एक सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको समझना है। तो आप इसे नोट कर ले बच्चों। अब हम बात करेंगे जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे है, जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर। अब इसका क्या होगा, तो देखो बच्चों इसका सेकंड पॉइंट, द मेटल्स which lie below hydrogen in activity series, एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज, जो भी लिखे आप, जो समझना है। रिएक्टिविटी सीरीज, इट which cannot displace hydrogen gas from dilute HCl and H2SO4। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स हैं, जैसे कॉपर हो गया, भाई कॉपर को अगर HCl मिलाओगे तो ये हाइड्रोजन गैस कभी नहीं देगा, कभी नहीं ये बनाएगा, याद रखे रहेंगे। सो ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं है, याद रखे रहेंगे। ऐसे मरकरी को भी मिला देंगे भाई डाइल्यूट एसिड में, डाइल्यूट का बात किया गया, मिला देंगे तो भी रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। तो यह क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन से लिस्ट रिएक्टिव है। देखिए नीचे मेटल क्या है, हाइड्रोजन से नीचे, इसका मतलब हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है, जो डाइल्यूट HCl या H2SO4 में से हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस नहीं करेगा।
क्लियर। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेट लेंगे तो करेगा, तो अभी वो बताऊंगा, पहले आप इसे भी नोट कर लो बच्चों। वेल स्टूडेंट्स, लेकिन अगर कॉपर को हम, ये तो समझ आ गया वो पॉइंट, लेकिन अगर हम कॉपर को, यहाँ पॉइंट है, कॉपर रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कॉपर रिएक्शन करता है। अब देखिए क्या बनाएगा, जब इसके साथ रिएक्शन यानी कंसंट्रेट लेंगे, कंसंट्रेट मतलब सांद्र, एक डाइल्यूट होता है और एक क्या होता है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट मतलब इसमें H2SO4 ज्यादा होगा, वाटर बहुत कम होगा, और डाइल्यूट में वाटर भी होगा और H2SO4 भी होगा। तो जब ये कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो उस समय ये बनाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, एक बनाएगा कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है इसमें। अब इसे बैलेंस करो बच्चों, यहाँ देखो सल्फर 1 और 1 2 हो गया, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 4 यहाँ 2 से इसको कर दो 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 4 जा 8, 4 4 2 6 2 8, ऑलरेडी बैलेंस है। तो यहाँ पर कॉपर जो होगा, कॉपर को अगर हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में मिला दें तो आपका एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये जो मेथड है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने का लेबोरेटरी मेथड है। दिस रिएक्शन इज आल्सो लेबोरेटरी मेथड टू द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो क्या बताओ, क्या कॉपर कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन का क्या हाइड्रोजन गैस बनाया? नहीं। तो यह सिंपली समझ लो बच्चों, जो भी मेटल हाइड्रोजन के नीचे अवेलेबल है, प्रेजेंट है, वे एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। एकदम सिंपल तरीका समझ लो बच्चों, क्लियर? ओके, प्लीज नोट डाउन। इसी तरह मरकरी भी कर सकता है, देखो यहाँ मरकरी भी है ना, मरकरी भी करेगा, और मरकरी भी सेम वही बनाएगा HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। सेम रिएक्शन इसके साथ भी होगा, ऐसे ही मरकरी के साथ भी होगा। तो देखिए कॉपर भी रिएक्शन करेगा मरकरी, लेकिन आपका यह कैसा होना चाहिए? कंसंट्रेट होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, आप नोट कर लीजिए। वेल स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक से हटकर है, क्लास 10 थे, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा, वह है नाइट्रिक एसिड के बारे में। देखो बच्चों, रिएक्शन विथ, ये देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन बिटवीन, लिख रहा हूं, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक एसिड एंड मेटल, यानी मेटल और नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करेगा तो आपका क्या क्या बन सकता है, यह आपको समझना है। क्लियर? ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बन सकता है, यह हमको समझना है। क्लियर? तो चलो बच्चों इसको समझो। सबसे पहले नाइट्रिक एसिड के बारे में समझ लो। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह कैसा एजेंट है? स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H2SO4 या HCl, दोनों से कंपेयर करें तो इन दोनों के कंपेयर में यह सबसे स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। पहला ये सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। और रही बात, यह एसिड के साथ, यानी अगर HNO3 डज नॉट, सेकंड पॉइंट है, डज नॉट gives हाइड्रोजन गैस या गिव हाइड्रोजन गैस when it react with the metal। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें भी एसप्शन है, दो को छोड़कर एसप्शन इसमें है भैया। एसप्शन ये जानना जरूरी है। एसप्शन कौन कौन है? मैग्नीज और मैग्नीशियम, यह दोनों देता है, याद रखे रहेंगे। बाकी कोई मेटल, मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़कर बाकी कोई मेटल जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ गए?
यह सेकंड पॉइंट है। अब रही बात इसमें अगला, नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद मेटल्स विद टू वेज, दो वे के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्ट विद मेटल विद टू वेज, पहला जो वेज है वो आपका है डाइल्यूट HNO3 रिएक्शन करेगा, और दूसरा जो है वो आपका है कंसंट्रेट HNO3 रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, या मतलब समझ लीजिए मेटल। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ दो तरह से रिएक्शन करता है, एक खुद डाइल्यूट रहेगा HN3 तब प्रोडक्ट अलग बनेगा, और एक कंसंट्रेट HN3 लेंगे तो उस समय प्रोडक्ट दूसरा बनेगा। तो ये दोनों हमें पढ़ना है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो पहले आप इसे नोट करें, आखिर क्यों हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, तो मैं इसको अलग से, रीजन तो ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से, लेकिन और भी हम बता रहे हैं डिटेल। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लो बच्चों। चलो बच्चों अब समझो आखिर व्हाई नाइट्रिक एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन इट विल रिएक्ट विद मेटल्स। तो रीजन देखो, यहां मैं लिख रहा हूं, देखो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद मेटल because it is because नाइट्रिक एसिड द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो हाइड्रोजन अगर गैस निकलता है तो हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन तो निकलेगा तो कंफर्म है, लेकिन इसको यह ऑक्सीडाइज कर देगा, और जैसे ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडाइज मींस ऑक्सीडेशन कर देगा, और यह हाइड्रोजन गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। यानी नाइट्रिक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस तो निकलता है तो कंफर्म है, बट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पावर होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन गैस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस से नहीं देता है। इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज होते हैं क्यों नहीं देता है। देखो बच्चों, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन नाइट्रिक एसिड react with the metal, it is because, इसका रीजन यानी it is because, ऐसा इसलिए होता है, it is because नाइट्रिक एसिड HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes हाइड्रोजन गैस टू वाटर। अभी मैं बोला ना, जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा तुरंत उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए हाइड्रोजन गैस नहीं रह पाता है। एंड, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड itself reduce to any of the nitrogen oxide। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड कौन कौन हो सकता है इसमें, एक NO हो सकता है, N2 हो सकता है और NO2 हो सकता है। इनमें से कोई, यानी नाइट्रिक एसिड स्वयं मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है, उसको टोटली किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में। तो हाइड्रोजन गैस तो फॉर्म हुआ नहीं क्योंकि वो वाटर में चला गया। अब खुद नाइट्रिक एसिड अपने स्वयं वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस किस में होगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक नाइट्रोजन कंपाउंड है, यह रिड्यूस होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। अब ये ऑक्साइड NO हो सकता है, N2 हो सकता है या NO2 हो सकता है। दिस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट या डाइल्यूट, क्या लिया गया उस पर डिपेंड करेगा। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लो, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है आखिर व्हाई HNO3 डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन इट विल रिएक्ट विद मेटल। तो आपका मेन रीजन यही है, जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यह रीजन आपको आना चाहिए। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीडेशन, समझ गया, रिड्यूस का मतलब रिडक्शन। तो नो डाउट, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो वाटर बना होगा, और रिड्यूस का मतलब होता है रिडक्शन, यानी निकलना उसमें। अब हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसका रिएक्शन बताऊंगा। तो चलो बच्चों, अब इसमें भी कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहला कैटेगरी आपका है मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव
मेटल्स देन हाइड्रोजन। अब ध्यान दो बच्चों, हाइड्रोजन, आपको बता दें मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल देन हाइड्रोजन। अभी आपको हम एक्टिविटी सीरीज बताए हैं, जितने मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो सभी मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला होगा, क्योंकि ऊपर जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और नीचे जाने पर डिक्रीज करेगा। तो जो मेटल हाइड्रोजन के एबव है उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस केटायन बनाने की क्षमता, कैपेसिटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। तो उसके साथ मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल देन हाइड्रोजन। तो व्हाट वी गेट, तो देखो इसमें दो तरह रिएक्शन है। सबसे पहला, जब पहला इसमें डाइल्यूट HNO3 के साथ। अब ध्यान दो बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास यम मेटल है और यहाँ पर HNO3 आपका डाइल्यूट लिया गया और यम आपका मेटल मान लीजिए, तो तीन चीज बनाता है। कौन कौन बनाएगा, एक मेटल साल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा बच्चों, मेटल साल्ट या मेटल नाइट्रेट। फिर से मेटल नाइट्रेट के बाद क्या बनाएगा, इसमें देखें और भी देखिए इसमें क्या बनाएगा आपका N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लॉफिंग गैस भी बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपका बनाएगा। कब, वह मेटल बनाएगा जो हाइड्रोजन के ऊपर हो और साथ ही साथ जो एसिड HNO3 ले रहे हो कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। जैसे HNO3 प्लस जिंक, मान लो मैं जिंक लिया, तो बताओ बच्चे क्या जिंक हाइड्रोजन के नीचे होता है, नो, हाइड्रोजन के ऊपर होगा। तो यह हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखा। तो जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो मेटल नाइट्रेट यानी जिंक नाइट्रेट बनेगा, ZnNO3 ट्वाइस, ये आपका फार्मूला है, प्लस नाइट्रस ऑक्साइड N2O प्लस वाटर, यह हो गया। अब इसे हमें बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है। तो देखो बच्चों बैलेंस कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी मैं 4 से कर दूं, तो आपका नाइट्रोजन 4 2 जा 8, 8 2 10, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो अरे यहाँ पर 4 2 है और 4 से मल्टीप्लाई 4 तो 8 ही है नाइट्रोजन और 2 यहाँ 10 नाइट्रोजन हो रहा है। तो 10 1 जा 10, 10 नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन 10 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 5 से मल्टीप्लाई 5 2 जा 10। अब देखो बच्चों ऑक्सीजन 30 हो रहा है, 10 30, देखो 2 3 6 6 चौके 24 हो गया और 24 से 25 और 25 5 कितना गया बच्चों 30, होने गया, बैलेंस है। जिंक 4 है, जिंक 4 है, इस तरह सभी आपका बैलेंस है। यह आपका जिंक नाइट्रेट, इसका नाम क्या होगा, जिंक नाइट्रेट, इसको बोलेंगे नाइट्रस ऑक्साइड गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लाफिंग गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस, सुनिए ना बच्चों, लाफिंग गैस भी कहते हैं, याद रखे रहेंगे बच्चों। और ये आपका वाटर हो गया। तो ये आपका जनरली एक रिएक्शन है, जब कोई भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर होगा, अगर वो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे और भी देखिए, मान लिया मैं ले लिया जिंक की जगह पर मैं मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम मैग्नीज के लिए सब्सटेंस है, याद रखे रहेंगे। मैं दूसरा आयरन ले लिया, तो ये बनेगा NO2 ट्वाइस, NO3 ट्वाइस प्लस N2O प्लस 5H2O। तो ऐसे आप बनाते जाओगे, कोई दिक्कत हो तो बता दो बच्चों, समझ गए। तो जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हो वह डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके आपका नाइट्रेट बनाएगा, मेटल नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड गैस और वाटर बनाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ओके, अब सेकंड पॉइंट है, जब मेटल तो हाइड्रोजन के ऊपर वाला रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो एसिड है वो आपका कंसंट्रेट एसिड हो, क्या हो, कंसंट्रेट यानी कंसंट्रेट HNO3 हो। तो देखो बच्चों इसमें क्या बनेगा, तो जब कंसंट्रेट HNO3 होगा, यह मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, तो भी इसमें भी आपका मेटल नाइट्रेट, कोई दिक्कत नहीं, सब वही बनेगा, प्लस वाटर बनेगा। अब प्लस यहाँ पर चेंज हो जाएगा और बनेगा NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, जो रेड ब्राउन कलर का गैस होता है, रेड ब्राउन आपका कलर का होगा ये गैस, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अब मैं रिएक्शन देखो, मान लो मैं यहाँ जिंक ले लिया, तो क्या बनेगा बच्चों, जिंक नाइट्रेट जो आप पहले लिखे हो यही बनेगा, प्लस वाटर तो बनेगा ही, अब प्लस NO2 गैस बनेगा। अब इसे बैलेंस कर लो, मैं इसको 4 से कर दे रहा हूँ,
यहाँ 2 है, इसको 2 से 2 2 जा 4 हो गया। अब देखो जिंक कहाँ, एक है बैलेंस है। हाइड्रोजन आपका 4 है, 2 2 जा 4 बैलेंस। ऑक्सीजन 4 3 जा 12, मतलब आपका 12 ऑक्सीजन है। यहाँ देखिए 6 2 3 6 6 2 8 8 अच्छा 12। इस तरह आपका यह बैलेंस है। तो जान लीजिए जब मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हो और एसिड हमारा HNO3 जो एसिड है वो कंसंट्रेट हो, तो उस समय आपका NO2 गैस बनेगा। बाकी ये दोनों कांस्टेंट है, इसे भी नोट कर लें। अब बात करेंगे लिस्ट रिएक्टिव, लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, यानी मेटल विच लिस्ट रिएक्टिव लिख सकते हैं मेटल्स लो metals which are least reactive या least electropositive than हाइड्रोजन। देखो बच्चों अगला पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दें। यानी ऐसे मेटल जो हाइड्रोजन से लिस्ट रिएक्टिव हो या लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। तो लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन कौन आता है? कॉपर आता है, मरकरी आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है। ये जो मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन के नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। सो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन से भी क्या होगा? कम होगा। इसलिए इसको बोलते हैं लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों ये मेटल कैसे रिएक्ट करेगा? ये भी दो तरह करेगा। पहला, जब आपका HNO3 कैसा हो? डाइल्यूट हो। तो जब डाइल्यूट HNO3 होगा वो मेटल के साथ, मान लो कॉपर में ले लिया, ये जब रिएक्शन करेगा तो इसमें भी आपका नाइट्रेट बनेगा, NO2 बनेगा, नहीं नाइट्रेट बनेगा, लेकिन यहाँ पर NO गैस बनेगा। देखो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, CuNO3 का ट्वाइस, NO गैस बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। प्लस क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो इसमें आपका देखो NO आ गया। और आप इनिशियली मैं लिख भी दिया हूँ, नाइट्रिक एसिड बीइंग ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which oxidize hydrogen to the water itself reduce into the ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में 3 आप लिखे थे, NO2 हो सकता है, NO हो सकता है। तो देखो यहाँ NO हो रहा है और N2O भी हो सकता है जो आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसको बैलेंस करें बच्चों। यहाँ पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 4 कर दें, 4 कर दिया गया, 4 मत करिए और भी करना पड़ेगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसको आप क्या कर दो? 8 से कर दो। यहाँ आप क्या कर दीजिए, यहाँ हम 3 से कर दे रहे हैं और यहाँ पर आपका 2 कर दे। देखो 3 दूना 6 और 6 2 कितना हो गया? 8। यहाँ भी 8 है, 3 कॉपर है, 3 से कॉपर मल्टीप्लाई कर दो। नाइट्रोजन 8 बैलेंस, ऑक्सीजन 8 3 की 24। अब हाइड्रोजन पे देखो 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 से कर दो ताकि बैलेंस हो जाए। अब ऑक्सीजन 24 हो रहा है, यहाँ देखिए 3 दूना 6 3 के 18, 18 2 20 और 20 4 24, 24 ऑक्सीजन भी हो गया, बैलेंस है। सो ये रिएक्शन बैलेंस है। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों? नाइट्रिक ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन और वह डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। ऐसे आपका सेम रिएक्शन मरकरी के साथ भी हो सकता है। तो सेम आपका क्या हो जाएगा? 3HgNO3 ट्वाइस, बाकी जो बन रहा था 2NO प्लस क्या हो गया? 4H2O बन जाएगा। है कि नहीं? सिंपल है ना? तो इस तरह आप देखो बच्चों नाइट्रिक एसिड भी रिएक्शन कर रहा है बट हाइड्रोजन गैस यहाँ नहीं बना रहा है। आप इसे भी नोट करो। अब हम बात करेंगे कंसंट्रेट। जब हमारा एसिड कंसंट्रेट हो, अभी तो डाइल्यूट में किया गया, अब कंसंट्रेट HNO3 हो बच्चों। अब देखो बच्चों जब कंसंट्रेट HNO3 लिया जाएगा तब रिएक्शन कराए, जैसे कॉपर का करा दिए, तो इसमें भी आपका सेम जो पहले वाला बनना था, कॉपर नाइट्रेट बनेगा प्लस NO2 यहाँ गैस बनेगा प्लस वाटर बनेगा, यह बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर NO2 गैस बनेगा। क्लियर? बाकी सब जो था वही रहेगा। इसे बैलेंस कर लें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें और मेटल एक ही रहने दीजिए। इसको देखें आपका 2
और दूसरी इसको कर दे बैलेंस, हाइड्रोजन 4, दूसरे यहाँ कर दें। इस तरह ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। ऐसे हम मरकरी भी ले सकते हैं। मरकरी तो आपका Hg ट्वाइस हो जाएगा, +2NO2 और +2H2 हो जाएगा। यह आपका रहा कुछ रिएक्शंस जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिलेटेड है और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी एसिड का भी है जो आपको समझना था। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।